नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे शकुनि के भाइयों का तथा अर्जुन पुत्र इरावन का वध। संजय ने कहा, जिस समय बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वो भयंकर संग्राम चल रहा था, शकुनि ने पांडवों पर धावा किया। उसके साथ ही बहुत बड़ी सेना के साथ कृतवर्मा भी था। इनका मुकाबला करने के लिए अर्जुन का पुत्र इरावन आया। इरावन का जन्म नाग कन्या के गर्भ से हुआ था। वो बहुत ही बलवान था। जब शकुनि तथा गांधार देश के अन्य वीर पांडव सेना का व्यूह तोड़कर उसके भीतर घुस गए तो इरावन ने अपने योद्धाओं से कहा, वीरों, ऐसी युक्ति से काम लो जिससे ये कौरव योद्धा आज अपने सहायक और वाहनों सहित मार डाले जाएं। इरावन के सैनिक बहुत अच्छा कहकर कौरवों की दुर्जय सेना पर टूट पड़े और उसके योद्धाओं को मार मार कर गिराने लगे। अपनी सेना का ये विध्वंस सुबल के पुत्रों से सहा नहीं गया। उन्होंने दौड़कर इरावन को चारों ओर से घेर लिया और उस पर तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। इरावन के शरीर पर आगे पीछे अनेकों घाव हो गए। सारा बदन लहू से भीग गया। वो अकेला था और उसके ऊपर चारों ओर से बहुतों की मार पड़ रही थी, तो भी न तो वो अधीर हुआ और न व्यथा से व्याकुल हुआ। उसने अपने तीखे बाणों से सबको बींधकर मूर्छित कर दिया। फिर अपने शरीर में धंसे हुए प्रासों को खींचकर निकाला और उन्हीं से सुबल पुत्रों पर बड़े वेग से प्रहार किया। इसके बाद उसने अपने हाथ में चमकती हुई तलवार और ढाल ली तथा सुबल के पुत्रों को मार डालने की इच्छा से वो पैदल ही आगे बढ़ा। इतने में उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे क्रोध में भरकर इरावन पर टूट पड़े। साथ ही वे उसे कैद करने का उद्योग करने लगे। परंतु ज्यों ही वे निकट आए, इरावन ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अस्त्र शस्त्र, बाहु तथा अन्य अंगों के कट जाने से वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उतने में केवल वृषभ नाम का राजकुमार ही जीवित बचा। उन सबको गिरा देखकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ और वो अलम्बुश नामक राक्षस के पास पहुंचा। वो राक्षस देखने में बड़ा भयानक और मायावी था तथा बकासुर का वध करने के कारण भीम से वैर मानता था। उसने दुर्योधन से कहा, वीरवर, देखो, ये अर्जुन का पुत्र इरावन बहुत बलवान तथा मायावी है। ऐसा कोई उपाय करो जिससे ये मेरी सेना का संहार न कर सके। तुम इच्छानुसार जहाँ चाहो जा सकते हो, मायास्त्र में भी प्रवीण हो, अतः जैसे बने इस इरावन को तुम युद्ध में मार डालो। वो भयंकर राक्षस बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ इरावन के पास आया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इरावन ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका। उसे अपनी ओर आते देखकर राक्षस ने माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया से 2000 घोड़े उत्पन्न किए तथा उन पर माया के ही सवार बिठाए। वे सवार भी राक्षस थे और हाथों में सूल तथा पट्टिस लिए हुए थे। उन मायामय राक्षसों का इरावन की सेना के साथ युद्ध होने लगा और दोनों के योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। सेना के मारे जाने पर दोनों रणोन्मत्त वीर द्वंद्वयुद्ध करने लगे। राक्षस इरावन पर आक्रमण करता था और वो उसका वार बचाकर चला जाता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावन ने उसके धनुष और माथे को काट दिया। तब वो इरावन को अपनी माया से मोहित सा करता हुआ आकाश में उड़ गया। ये देख इरावन भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाणों से बींधने लगा। महाराज, बाणों से बारंबार काटने पर भी वो राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता था और नौजवान ही बना रहता था, क्योंकि राक्षसों में माया स्वाभाविक ही होती है और उनका रूप भी उनकी इच्छा के अनुसार हुआ करता है। इस प्रकार उसका जो जो अंग कटता था वही पुनः उत्पन्न हो जाता था। इरावन भी क्रोध में भरा हुआ था, अतः वह उस पर फरसे से बारंबार प्रहार कर रहा था। उसके छिदने के कारण अलम्बुश के शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और वो घोर चित्कार करने लगा। शत्रु को इस प्रकार प्रबल होते देख अलम्बुश के क्रोध की सीमा न रही। उसने वहां भयानक रूप बनाकर इरावन को पकड़ने का प्रयत्न किया। उस राक्षसी माया को देखकर इरावन ने भी माया का प्रयोग किया। इतने में इरावन की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा और इरावन को सब ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने लगा। इरावन ने शेषनाग के समान विराट रूप धारण करके अनेकों नागों से उस राक्षस को ढक दिया। तब अलम्बुश गरुड़ का रूप धारण करके उन नागों को खाने लगा। उसने इरावन के मातृकुल के सब नागों को भक्षण कर लिया और उसे अपनी माया से मोहित करके तलवार का वार किया। इरावन का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार जब अलम्बुश ने उस वीर अर्जुन कुमार को मार डाला तो समस्त राजाओं के साथ कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन को अपने पुत्र इरावन के मरने की खबर नहीं थी। वे भीष्म की रक्षा करने वाले राजाओं का संहार कर रहे थे तथा भीष्म जी भी मर्मभेदी बाणों से पांडवों के महारथियों को कंपित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे।
इसी प्रकार भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने भी बड़ा भयानक युद्ध किया था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में बहुत भय समा गया। वे कहने लगे, अकेले द्रोणाचार्य ही संपूर्ण सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं। फिर जब इनके साथ पृथ्वी के प्रसिद्ध सूरवीर भी हैं, तो इनकी विजय के लिए क्या कहना है। उस दारुण संग्राम में दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे का उत्कर्ष सह नहीं सके और अविष्ट से होकर बड़ी कठोरता के साथ लड़ने लगे। अब है घटोत्कच का युद्ध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, एरावन को मरा हुआ देखकर महारथी पांडवों ने उस युद्ध में क्या किया। संजय ने कहा, राजन, एरावन मारा गया यह देखकर भीम के पुत्र घटोत्कच ने बड़ी विकट गर्जना की। उसकी आवाज से समुद्र, पर्वत और वनों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर नाद को सुनकर आपके सैनिकों के पैरों में काठ मार गया। वे थर-थर कांपने लगे और उनके अंगों से पसीना छूटने लगा। सभी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। घटोत्कच क्रोध के मारे प्रलयकालीन यमराज के समान हो उठा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर हो गई। उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था तथा साथ में तरह तरह के हथियारों से राक्षसों की सेना चल रही थी। दुर्योधन ने देखा, भयंकर राक्षस आ रहा है और मेरी सेना उसके डर से पीठ दिखाकर भाग रही है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। बस हाथ में एक विशाल धनुष लेकर बारंबार सिंहनाद करते हुए उसने घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे 10,000 हाथियों की सेना लेकर बंगाल का राजा सहायता के लिए चला। आपके पुत्र को हाथियों की सेना के साथ आता देखकर घटोत्कच भी बहुत कुपित हुआ। फिर तो राक्षसों की ओर दुर्योधन की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राक्षस बाण, शक्ति और रिष्टि आदि से योद्धाओं का संहार करने लगे। तब दुर्योधन भी अपने प्राणों का भय छोड़कर राक्षसों पर टूट पड़ा और उनके शरीर के ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा। उसके हाथ से प्रधान प्रधान राक्षस मारे जाने लगे। उसने 4 बाणों से महावेग, महारौद्र, विद्युज्जिह्वा और प्रमाथि इन 4 राक्षसों को मार डाला। तत्पश्चात वो पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। आपके पुत्र का ये पराक्रम देखकर घटोत्कच क्रोध से जल उठा और बड़े वेग से दुर्योधन के पास पहुंचकर क्रोध से लाल लाल आंखें किए कहने लगा, अरे नृशंस, जिन्हें तुमने दीर्घ काल तक वनों में भटकाया है, उन माता पिता के ऋण से आज तुझे मारकर उऋण हो जाऊंगा। ऐसा कहकर घटोत्कच ने दांतों से ओठ दबाकर अपने विशाल धनुष से बाणों की वर्षा करते हुए दुर्योधन को ढक दिया। तब दुर्योधन ने भी 25 बाण मारकर उस राक्षस को घायल किया। राक्षस ने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली एक महाशक्ति हाथ में लेकर आपके पुत्र को मार डालने का विचार किया। ये देख बंगाल के राजा ने बड़ी उतावली के साथ अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया। दुर्योधन का रथ हाथी की ओट में हो गया और प्रहार का मार्ग रुक गया। इससे अत्यंत कुपित होकर घटोत्कच ने हाथी पर ही शक्ति का प्रहार किया। उसके लगते ही हाथी भूमि पर गिरा और मर गया तथा बंगाल का राजा ऊपर से कूदकर पृथ्वी पर आ गया। हाथी मरा और सेना भाग चली। ये देखकर दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, किंतु क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वो पीछे नहीं हटा, अपनी जगह पर पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़ा रहा। फिर उसने राक्षस पर कालाग्नि के समान तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया, किंतु वो उसे बचा गया और पुनः बड़ी भयंकर गर्जना करके संपूर्ण सेना को डराने लगा। उसका भैरवनाद सुनकर पितामह भीष्म ने अन्य महारथियों को दुर्योधन की सहायता के लिए भेजा। द्रोण, सोमदत्त, बाहलिक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, उज्जैन के राजकुमार, बृहद्बल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविंसति और इनके पीछे चलने वाले कई हजार रथी, ये सब दुर्योधन की रक्षा के लिए आ पहुंचे। घटोत्कच भी मैनाक पर्वत की भांति निर्भीक खड़ा रहा। उसके भाई बंधु उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर दोनों दलों में रोमांचकारी संग्राम शुरू हुआ। घटोत्कच ने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। एक बाण से सोमदत्त की ध्वजा खंडित कर दी और 3 बाणों से बाहलिक की छाती छेद दी। फिर कृपाचार्य को 1 और चित्रसेन को 3 बाणों से घायल किया। एक बाण से विकर्ण के कंधे की हंसली पर मारा। विकर्ण खून से लथपथ होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। फिर भूरिश्रवा को 15 बाण मारे। वे बाण उसका कवच भेदन कर जमीन में घुस गए। इसके बाद उसने अश्वत्थामा और विविंसति के सारथियों पर प्रहार किया। वे दोनों अपने अपने घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ की बैठक में जा गिरे। फिर जयद्रथ की ध्वजा और धनुष काट दिए। अवंतिराज के 4 घोड़े मार दिए। एक तीखे बाण से राजकुमार बृहद्बल को घायल किया और कई बाण मारकर राजा शल्य को भी बींध दिया। इस प्रकार कौरव पक्ष के सभी वीरों को विमुख करके वो दुर्योधन की ओर बढ़ा। ये देखकर कौरव वीर भी उसको मारने की इच्छा से आगे बढ़े। घटोत्कच पर चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। जब वो बहुत ही घायल और पीड़ित हो गया तो गरुड़ की भांति आकाश में उड़ गया तथा अपनी भैरव गर्जना से अंतरिक्ष और दिशाओं को गुंजाने लगा। उसकी आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने भीम से कहा, घटोत्कच के प्राण संकट में है,
जाकर उसकी रक्षा करो। भाई की आज्ञा मानकर भीम अपने सिंहनाद से राजाओं को भयभीत करते हुए बड़े वेग से चले। उनके पीछे सत्यधृति, सौचिति, श्रेणिमान, वसुदान, काशीराज का पुत्र अभिभू, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, क्षत्रदेव, क्षत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओं सहित अनुपदेश का राजा नील आदि महारथी भी चल दिए। ये सभी वीर वहां पहुंचकर घटोत्कच की रक्षा करने लगे। इनके आने का कोलाहल सुनकर भीम के भय से कौरव सैनिकों का मुख उदास हो गया। वे घटोत्कच को छोड़कर पीछे लौट पड़े। फिर दोनों ओर की सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा और कुछ देर में कौरवों की बहुत बड़ी सेना प्रायः भाग खड़ी हुई। यह देखकर दुर्योधन बहुत कुपित हुआ और भीम के सम्मुख जाकर उसने अर्धचंद्राकार बाण से उसका धनुष काट दिया। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उनकी छाती में बाण मारा। उससे भीम को बड़ी पीड़ा हुई और अचेत होने के कारण उन्हें अपनी ध्वजा का सहारा लेना पड़ा। उनकी यह दशा देख घटोत्कच क्रोध से जल उठा और अभिमन्यु आदि महारथियों के साथ वो दुर्योधन पर टूट पड़ा। तब द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष के महारथियों से कहा, वीरों, राजा दुर्योधन संकट के समुद्र में डूब रहा है, शीघ्र जाकर उसकी रक्षा करो। आचार्य की बात सुनकर कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, जयद्रथ, बृहद्बल तथा अवंती के राजकुमार ये सभी दुर्योधन को घेर कर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने अपना महान धनुष चढ़ाकर भीम को 26 बाण मारे। फिर बाणों की झड़ी लगाकर उन्हें आच्छादित कर दिया। तब भीम ने भी आचार्य की बाईं पसली पर 10 बाण मारे। इनकी करारी चोट पड़ने से वयोवृद्ध आचार्य सहसा बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में लुढ़क गए। ये देखकर दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों क्रोध में भरकर भीम की ओर दौड़े। उन्हें आते देख भीम हाथ में कालदंड के समान गदा लेकर रथ से कूद पड़े और उन दोनों का सामना करने को खड़े हो गए। तदंतर कौरव महारथी भीम को मार डालने की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी भीम की रक्षा के लिए जीवन का मोह छोड़कर दौड़े। अनुपदेश का राजा नील भीम का बड़ा प्रिय मित्र था। उसने अश्वत्थामा पर एक बाण छोड़ा। वो बाण उसके शरीर में धंस गया। उससे खून बहने लगा और उससे उसे बड़ी पीड़ा हुई। तब अश्वत्थामा ने भी क्रुद्ध होकर नील के चारों घोड़ों को मार दिया, ध्वजा काटकर गिरा दी और एक भल नामक बाण से उसकी छाती छेद दी। उसकी वेदना से मूर्छित होकर नील अपने रथ के पिछले भाग में जा बैठा। उसकी यह दशा देखकर घटोत्कच ने अपने भाई बंधुओं के साथ अश्वत्थामा पर धावा किया। उसे आते देख अश्वत्थामा भी शीघ्रता से आगे बढ़ा। बहुत से राक्षस घटोत्कच के आगे आगे आ रहे थे। अश्वत्थामा ने उन सबको मार दिया। द्रोण कुमार के बाणों से राक्षसों को मरते देख घटोत्कच ने भयंकर माया प्रकट की। उससे अश्वत्थामा भी मोहित हो गया। कौरव पक्ष के सभी योद्धा माया के प्रभाव से युद्ध छोड़कर भागने लगे। उन्हें ऐसा दिखता था कि मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर खून में डूबे हुए पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा आदि महान धनुर्धर, प्रधान कौरव तथा अन्य राजा लोग भी मारे जा चुके हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार धराशायी हो गए हैं। यह सब देखकर आपकी सेना छावनी की ओर भागने लगी। यद्यपि उस समय हम और भीष्म जी भी पुकार पुकार कर कह रहे थे, वीरों, युद्ध करो, भागो मत, यह तो राक्षसी माया है, इस पर विश्वास न करो, तो भी वे हम लोगों की बात पर विश्वास न कर सके। शत्रु की सेना को भागती देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, दुंदुभि बजी और इन सब की तुमुल ध्वनि से रणभूमि गूंज उठी। इस प्रकार सूर्यास्त होते होते दुरात्मा घटोत्कच ने आपकी सेना को चारों ओर भगा दिया। धन्यवाद।